आगे भगवान कहते हैं, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनां पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञं नैवोपजुह्यति। बहुत सुंदर बात है। दैवम एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। अपरे दूसरे योगिनः योगी जन दैवम देवताओं के पूजन रूप यज्ञम एव पर्युपासते यज्ञ को ही अच्छे प्रकार उपासनते हैं अर्थात करते हैं। और अपरे दूसरे ज्ञानीजन ब्रह्माग्नो परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञेन यज्ञ के द्वारा एव ही यज्ञम यजते उपजुह्यते हवन करते। बहुत सुंदर बात है। यहाँ देवता और परम ब्रह्म परमात्मा अलग बात है। अन्य योगी जन देवताओं को पूजन करते हैं। देवता अनेक है, 33 कोटि देवादेवी है, और परमात्मा एक ही है। ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, परंतु देवताओं अनेक है। मुख्यमंत्री एक है, परंतु मंत्रियों अनेक है। प्रधानमंत्री एक है, परंतु कैबिनेट मंत्रियों अनेक हैं। ऐसे ही देवताओं अनेक हैं, परंतु ईश्वर भगवान एक ही है। इसीलिए बहुत लोग अपने अपने इच्छित व इष्ट देवताओं को ही पूजन करते हैं। जिसकी जो इच्छा है, जिसकी जो इच्छा है, उसी को देने के लिए जो ही देवता ही सक्षम है, उनको ही वो पूजते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए उसी के प्रमाण वो ही फल पाते हैं। परंतु अन्य ज्ञानी जन ब्रह्माग्नो, यहाँ देवता के स्थान पर ब्रह्म को जो ही पूजन करते हैं, यज्ञेन ही यज्ञ को उपजुह्यति। परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होता ही परम ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। ईश्वर को ही याद करते हुए तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा। हे परमात्मा, तू सब कुछ मुझे दिया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, इसलिए तुझे मैं अर्पण करते ही भार मुक्त हो जाता हूँ। बहुत लोग वही परमात्मा का नाम लेते ही राम भरोसे, ईश्वर भरोसे, ऐसे ही धन संपत्ति तो छोड़ के सब जाना है, परंतु खुद खाया, दूसरे को खिलाया और फिर जीवन में मस्ती लेके गया। नहीं तो
पीछे तो बाघरी खा जाएगी, दूसरे खा जाएंगे। जो तुझे कमाया है दूसरे खा जाएगा। ऐसे समझते ही सबको छोड़ जाना है, पर उसी से पहले उसको उपयोग करके जो ही परमात्मा को स्मरण करते ही अपना हाथ जगन्नाथ बनाते हुए ही जो ही अपने तन और धन और जीवन को धन्य बनाते हैं, वो ही ज्ञानी जन होते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान ही भाग्यशाली होते हैं, परमात्मा के प्रिय होते हैं। इसलिए परमात्मा का प्रिय होने के लिए सत्य को समझना, किसी के लिए अधिक से अधिक भगवान को मांगना, मांगने का कोई अंत नहीं, इकट्ठे करने का कोई अंत नहीं, परंतु त्याग, समर्पण आदि का अंत है। इसीलिए इसमें आनंद है। इसमें अनंत को पाने के लिए, मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो ही संभव बनता है। इसीलिए ज्ञानी जन लोग ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति देते ही जीवन को धन्य मनाते हैं। आप भी धन्य बनो, आपकी जीवन में ही ऐसे ज्ञान आए, ऐसे समझदारी आए, वो ही जरूरी है।